एक ग्रंथ है जो निर्ग्रंथों की कथा का विवरण करने वाला है। अर्थात उन महामुनिराजों का जीवन चरित्र, उन महानतम राजा महाराजा सेठ साहूकारों का जीवन चरित्र, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में श्रावक धर्म का नेक निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन किया। कथाएं उन्हीं की कही जाती हैं, कथाएं उन्हीं की लिखी जाती हैं, कथाएं उन्हीं की सुनाई जाती हैं, जिनकी कथा को सुनकर के हमारी व्यथा समाप्त होती है। जिनकी कथा सुनकर के व्यथा बढ़े वो कथा व्यर्थ है, वह कथा विकथा है। और जिनकी कथा को सुनकर के हमारी व्यथा समाप्त हो वही कथा सम्यक कथा है, वही कथा धर्म कथा है। इसीलिए हमें तीर्थंकर महापुरुषों की, साधु और संतों की, उन श्रेष्ठ श्रावक और श्राविकाओं की, उन सम्यक दृष्टि देशव्रती पशु और पक्षियों की कथाएं सुन करके अपना सम्यक दर्शन, अपना सम्यक ज्ञान, अपना सम्यक चारित्र दृढ़ करना चाहिए, और नहीं है तो उसे पाना चाहिए। कथाएं बोध देती हैं, कथाएं रास्ता देती हैं, कथाएं हमें मोक्ष तक कैसे पहुंचना है इसका रास्ता सुझाती है। क्योंकि जैसे चल कर के वो कथा नायक उस मोक्ष तक पहुंचे हैं, उसी तरह से उसी मोक्ष मार्ग पर चल कर के हमें मोक्ष तक पहुंचना है। बस कथाओं का यही सार होता है, कथाओं का यही फल होता है। अन्यथा एक ही कथा को बार 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 सुनना कहां तक उचित है। अरे पूरी रामायण याद हो गई, फिर भी लोग रामायण पढ़ रहे। पूरी रामायण के कथा के पात्रों का नाम आदि सब कुछ याद है, फिर भी लोग राम कथा सुन रहे। वजह क्या है? एक ही महान आत्मा की कथा एक बार नहीं, बार 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 पढ़ करके सुन करके हमारे परिणामों में विकृति नहीं आती, अपितु कथा को जितने बार सुनते हैं उतने बार सुनने से विशुद्धि ही आती है। यह कथा की विशेषता है। वो ऐसे कथा नायक हैं जिनके बारे में जितनी बार सुना जाए उतना आनंद मिलता है। उदाहरण की तौर पर आप मुझे 1993 से जानते हैं। 1993 इतना लंबा समय हो चुका है हमारे परिचय का। अब मैं वही महाराज हूं जो 93 में था और वही 2024 में हूं। अब बार बार आने की, बार बार बैठने की जरूरत क्या है? आप कहोगे कि जितने बार आते हैं हर बार हमें अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए हम बार बार आते हैं। कमाल है, एक ही महाराज श्री, एक ही सब कुछ ज्यों की त्यों स्थिति है, लेकिन हर बार नया आनंद मिल रहा है ना।
बस ऐसे ही महापुरुषों की कथाएं होती हैं, जिन कथाओं को सुन करके सुनने वाला हर बार अलौकिक सुख को प्राप्त करता है, अलौकिक अनुभूति को प्राप्त करता है। वह अनुभूति सिर्फ वही जानता है। नास्तिकों को तो लगता है कि पागल हो गए एक ही बात को। उनके लिए तो राम कथा, महावीर कथा, महापुरुषों की कथा एक काल्पनिक कथा है, जैसे कि पिक्चर बनाई जाती है और उस पिक्चर में जाकर के लोग उस फिल्म को 2-3 घंटे में देख करके आ जाते हैं। दूसरी बार कहा जाए कि भैया चलो, अरे बोले कल ही तो देख के आए, अब क्या देखना। पिक्चर एक बार से दूसरी बार देखने का मन नहीं होता है। कोई आपका फेवरेट हीरो हो तो हो सकता है आप 2 बार देख लो, हो सकता है 3 बार देख लो। यदि आपके पास ज़्यादा ही टाइम और टाइम पास करना है तो आप 4थी 5वीं बार देख लो, है। जैसे लोग सूर्यवंशम को देख रहे, सालों से चल रही है एक चैनल में, सालों हो गए सूर्यवंशम चलते चलते, वो लगातार चल रही। हो सकता है, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं वो उसमें पुरानापन आ जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में नित नवीनता होती है, रोज आनंद होता है। मंदिर जाकर के हम रोज पूजा करते हैं ना, मंदिर जाकर के रोज पाठ करते हैं, रोज भक्ति करते हैं, वही पुरानापन आना चाहिए। वो भाव नहीं, हमें हर दिन नया एहसास होता है, नया आनंद मिलता है। आहार दान रोज दे रहे हैं आप, अरे कल ही तो दे करके आए, क्या रोज रोज देना नहीं। जितने बार देते हैं, जब जब देते हैं, हर बार आनंद आता है। एक ग्लास में दे करके आती हूँ, एक ग्लास में करके आती हूँ, क्या हो गया? आनंद मिल रहा है तभी तो आप भाग रहे हैं, अन्यथा अरे कल ही तो दिया था, क्या फर्क पड़ गया, नहीं देंगे तो नहीं 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 नहीं। वो एक ग्लास देने का जो सुख है ना, वो सिर्फ देने वाला जानता है कि उसे कौन सा, कैसा अनुपम, अद्वितीय, अनोखा सुख प्राप्त हुआ है। वो उसकी फीलिंग तो उसी को पता है। और यदि फिर देने आप और महाराज से हंस के यूं बुला ले, कांता भाई थोड़ी मिठाई, फिर तो क्या कहना है। आज तो दिन भर उपवास से रख लो तो भी चलेगा, पेट यूं भर गया है, ऐसा सुख मिल रहा है। तो इन आराधना कथा कोश जो ग्रंथ मेरे समक्ष है, विविध प्रकार की विविध कथाएं इसके अंतर्गत हैं, जो कथाएं निश्चित रूप से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनेगी। जब जब ये कथाएं हम पढ़ें, सुने, बड़े आनंद से पढ़ें, बड़े आनंद से सुने, क्योंकि इन कथाओं का आनंद ही कुछ अलग है। बस उसमें डूबना पड़ता है, डूबे बिना आनंद नहीं आएगा। जो कथाओं में डूबता है ना, वो कभी उबता नहीं है। जो डूबता नहीं है वही उबता है। यदि आप उबने लग जाओ, बेचैनी होने लग जाए, तो समझ जाना है आप डूबे नहीं थे, इसलिए आप उब गए। नदी के भीतर स्नान करने वाला जो तैराक होता है, वो बार बार गोते लगाता है, बार बार डुबकियां लगाता है, फिर उसका आनंद देखो। बस डूबने का मजा है। इसलिए हिंदू परंपरा में नदियों में डुबकियां लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? डुबकियां लगाई जाती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, जैसे आप लोग, हम लोग तीर्थराज समय शिखर जी जाते हैं तो हमारा भाव रहता है कि एक बार में कम से कम 2, 3, 4, 5 वंदना तो कर ही लेते हैं। इतनी वंदना करने का भाव होता है, इच्छा होती बार बार। कई लोग नियम ले रखे हैं, हम 108 वंदना करेंगे, हम 1008 वंदना करेंगे। मैं समय शिखर जी में था, ऐसे ऐसे लोग आते थे, महाराज जी हमने 1008 वंदना का नियम ले रखा है, हर साल आते हैं, 2-2 महीने रहते हैं और हर बार 25-50 वंदना करके जाते हैं। कमाल है। क्या हुआ? जैसे हमारे यहाँ वंदना करने का भाव होता है, वैसे हिंदुओं में भी है। गंगा जी आए हैं, हरिद्वार में आए हैं, हर की पेढ़ी में आए हैं, 108 डुबकी लगाऊंगा।
वहीं पर लोग 108 डुबकी लगाते हैं। क्या हुआ? डुबकियां लगाना, डूबो। डुबकी लगाने से पूरा शरीर गंगामय हो जाता है, तर हो जाता है। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, जो भगवान की कथा में डूब जाता है, उसके सारे पाप ताप संताप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये डुबकी लगाने का ही परिणाम है। अन्यथा गंगा पाप नाशनी है, पुण्यदायिनी है, मोक्षदायिनी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो गंगा वो करती नहीं करती मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान के नाम की कथा जो है वो ऐसी गंगा है जो हमारे पाप ताप संताप से हमें मुक्त कर देती। साथी, आप सबसे कह रहा, तो एक कथाओं में हमें डूबना पड़ता है। जब तक हम डूबेंगे नहीं तब तक आनंद की प्राप्ति हमें होगी नहीं। ऐसे आओ दार बहुमूल्य बेशकीमती रत्न इन कथाओं में भरे हुए हैं, और वे रत्न और कोई दूसरे नहीं, सिर्फ रत्नात्रय के ही रत्न हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के रत्न हैं, जो प्रत्येक कथा में डुबकी लगाने वाले को प्राप्त होते हैं। कथा कैसी भी हो, रत्न हर एक कथा में डुबकी लगाने वाले को प्राप्त हुआ करते। कथाएं तो पढ़ लेते हैं लोग, कथाएं तो सुन लेते हैं लोग। पढ़ना सुनना तो कौन सी बड़ी बात है। ये रखे ग्रंथ खोला खाला पढ़ लिया, 15 दिन में किताब पूरी। 15 दिन में किताब पूरी हो गई, लेकिन डुबकियां कितनी पूरी हुई? सारी अधूरी है। कहीं पर से पांव ही डाला था, कहीं हाथ डाला था, कहीं ठंडी के मारे झपका के बाहर ही बैठे रह गए थे। ऐसी स्थिति बनी थी। डुबकियां लगी कहां? डुबकियां लग जाएं तो आराधना कथा कोश की पहली कथा ही सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। पहली कथा ही हमें रत्नात्रय से मंडित कर दे, ऐसी स्थिति बन जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कथा में डुबकी लगाना, आनंद से भर करके उस कथा के माध्यम से अपनी कथा को भगवान के अनुसार बनाने की कोशिश करना। मेरी कथा भी इनके जैसी हो जाए, क्योंकि अतीत हम देखें तो जैसा हमारा अतीत है वैसे ही भगवान का था। अतीत में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वर्तमान को देखें तो हमारे और उनके वर्तमान में जमीन आसमान का अंतर है। वो भगवान है और हम भक्त भी नहीं। वो भगवान है और हम ढंग के भक्त भी नहीं है। अतीत दोनों का एक सा है, वर्तमान दोनों का जमीन आसमान का अंतर लिया हुआ है। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, वर्तमान में भले अंतर है लेकिन भविष्य में हम एक होना चाहते हैं। इसलिए मैं आपकी कथा का पारायण करता हूँ, यदि मैं आपके कथा का श्रवण करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि सुन सुन करके मैं आपके जैसा बन जाऊंगा। साथियों, संभव है। अतीत एक सा है, वर्तमान अलग अलग है, लेकिन भविष्य भी एक सा हो जाए, इसका पुरुषार्थ इन कथाओं के माध्यम से हमें करना है। तो आप सब लोगों से इस आराधना कथा कोश को सामने रखे हुए देख करके बोलने का मन हुआ कि चलो क्यों ना कथा का सार क्या है, कथा का अर्थ क्या है, कथा से प्राप्ति और उपलब्धि क्या होती है, कथा क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कथा क्यों सुनी जानी चाहिए, इसका भाव आपको बता दूं, ऐसा मन हुआ और मैंने आपसे इतनी बात की है। आपने सुना है। उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग एक कथा अपने जीवन की ऐसी कथा बना लें जिस कथा को पढ़ करके, जिस कथा को सुन करके आपके शरीर का रोम रोम रोमांचित हो जाए, आपका शरीर
जो है वह किसी भी तरह से परमात्मा के मार्ग पर चलने को राजी हो जाए। हमारा मन उस कथा को सुन करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान का पथानुगामी बन जाए। बस यही सोच करके हमें इन कथाओं का श्रवण और पारायण करना चाहिए। तो आप सब लोगों से थोड़ी सी बात की। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।